वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता शमा खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही कि समलैंगिक विवाह को लेकर समाजी तमाम तरीके के प्रश्न उठते हैं। समाज क्या आपको लगता है कि इसे इजाजत देगा? देखिए, समाज तो इजाजत नहीं देगा इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो नेचर के बिल्कुल अपोजिट जा रही है। जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है समाज जी, आप बोलें। जी, ये नेचर के, हमारे पर्यावरण के बिल्कुल अपोजिट जा रही है। अगर इसी तरह से होता रहा तो माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। जो न्यू जनरेशन है वो अपने आप को ठीक करने या इलाज करने की कभी नहीं सोचेगी। तो शमा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सेम सेक्स के लोग हैं, ये एक बीमारी आपको लगती है? क्या ये बीमारी है? इसका कोई इलाज है? हार्मोन, ये एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और हार्मोन्स इसमें डिस्टर्ब होते हैं जी। तो जब ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम अगर शुरू से ही भाप लिया जाए, इसको ऑब्जर्व कर लिया जाए कि हाँ भाई बच्चे में इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अब तो हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये पेरेंट्स के ऊपर है। देखिए, मैं टीचर भी हूँ, एजुकेटर हूँ, और मैंने इस तरह के काफी बच्चे देखे हैं जिनको सुधारा जा सकता है, जिनका इलाज करवाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स वो चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो जब टाइम निकल जाता है उनके ठीक होने का, वो तभी उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं और काफी लेट हो जाता है तब तक। तो आपका ये मानना है शमा जी कि ये जो प्रॉब्लम है, सेम सेक्सुअल लोग जो होते हैं, सेम सेक्स के लोग होते हैं, ये कुल मिलाकर एक मेडिकल सिचुएशन और कंडीशन पर डिपेंड करता है। इनकी जो शुरू से ही जो इनके जीन्स होते हैं उस पर ये पूरी तरीके से अगर वो फिट नहीं होते, या सेम इंसान जैसे इनकी, या सेम जो लड़के हैं लड़कियों जैसे अगर नहीं होते ये, तो कुल मिला के इनके दिक्कतें होती है, जिसका इन्हें इलाज कराना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आज डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मेन बैठक में सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सुनवाई हुई और इस पे तमाम दलीलें दी गई। यहाँ याचिकाकर्ता है, कुल मिलाकर अलग अलग कोर्टों में अब तक 20 याचिकाएं डाली गई हैं कि इस पर सुनवाई हो, इस पर उनका अधिकार जो है, उनका जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत उन्हें इस बात के लेकर इजाजत दी जाए। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट ये मेडिकल प्रोसेस को लेकर डिसाइड करेगा, या फिर जो दलीलें दी जा रही हैं, अभी तक मेडिकल प्रोसेस का तो कोई अंग ही नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, नहीं, मेडिकल प्रोसेस के जरिए भी, मेडिकल ऑब्जर्वेशन के जरिए भी ये चीजें सोचनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ना तो देखिए किसी की जनरेशन आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। इससे क्या होगा कि घर में काफी ज्यादा माहौल खराब होगा। कि अब आप खुद ही सोच लीजिए कि किस तरह से एक लड़का दुल्हन बनकर आए, कौन उसमें दुल्हन है, कौन उसमें दूल्हा है। अगर वो चीजें, अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ये अपने माइंड को सेट करें, उस पर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। सवाल ये है, आपने जैसे कहा कि 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, अगर आपस में वो शादी करते हैं, वो खुश हैं, उनका जीवन जो है वो जीने के साथ तैयार हैं, और जो सामाजिक परंपरा और भी है, जैसे हम आपके धर्मों में या हमारे धर्मों में, या जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृतियों में सेम शादी होती है, उस परंपरा के तहत वो चलने के लिए तैयार है। इसमें आपत्ति किस बात की? आपको क्या लगता है कि इसको समाज क्यों नहीं, अगर समाज इसे नकार रहा है, अगर समाज इसकी जज, तो परेशानी किस बात की है? मेन प्रॉब्लम क्या है? हम मेन प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। समाज, आप देख लीजिए, 80% इन चीजों का एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, रिलेशन तो ये लोग वैसे भी बनाते हैं, कोई भी है वो वैसे भी बना लेता है। इसको एक उस आड़ में क्या लेना, एक पवित्र बंधन में लेकर। जी समझिए, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं है। हाँ, इनका इलाज बहुत जरूरी है। बचपन से इस पे सरकार को काम करना चाहिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। कोर्ट को हर तरीके से, हर जरिए से, नजरिए से देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें खराबी पैदा कर देंगी। आप अब देख लीजिए कि जो लेस्बियन होते हैं, जी जी जी, पता ही नहीं चलता है कौन सही है कौन गलत है उसमें से, और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। मैं सोसाइटी में देखती रहती हूँ, हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, पता चलता है कि वो लेस्बियन, अब लेडी पे हमने भरोसा कर लिया, जी जी, ठीक है, पता चला वो लेस्बियन निकली, लो जी, हमने तो लेडी पे भरोसा करके बच्चे को दिया था, पता चला वो उसके साथ ही रिलेशन बना रही है। बिल्कुल, लड़के को दिया किसी लड़के को, वो उसके साथ ही रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि वो गे हैं। तो ये सारी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर और काम करना पड़ेगा, मेडिकल साइंस को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें चीजें करनी पड़ेंगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए।
बच्चों की, लोगों की, जितने भी हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एज निकल जाती है, फिर वो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, एक उम्र निकलने के बाद कोई अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो उसके अंदर चीजें बस जाती हैं। लेकिन वही चीज अगर बचपन से लेके उसको चला जाता है, उसको सारी चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है साथ में, तो चीजें ठीक हो जाती हैं एक हद तक। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है कि फिलहाल कोर्ट ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है, इस पर सुनवाई भी नहीं की है, इस पर विधायिका ने भी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कपल्स आपको दिखेंगे कि जिन्होंने शादी की है, सेम सेक्स से उन्होंने शादी की है। क्या आपको लगता है कि अगर वो शादी करके खुश रह रहे हैं या फिर उनका जो समाज है उसको इजाजत दे रहा है, इसमें हमें आपकी आपत्ति क्या? देखिए, कोर्ट टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मैटर है, और शादी तो वो बिना कोर्ट के फैसले के भी कर रहे हैं। आपने देखा ना, शादी बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल लोग बिल्कुल बिना फैसले के भी कर रहे हैं, नेट पे दिखाया जाता है, सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल पर हम लोग देखते रहते हैं, न्यूज में देखते रहते हैं। अभी इन दो लोगों ने शादी कर ली, बहुत बड़ा फंक्शन मनाया गया है, लेकिन उसके पीछे क्या कमियां आ रही हैं उस पर तो काम करना पड़ेगा ना। पूरी जनरेशन तो इसी तरह नहीं जा सकती है, हिंदुस्तान के सारे बच्चे इसी तरह से तो नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल इजी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आपका ये मानना है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए उनके पेरेंट्स के, जिनके बच्चे अगर शुरू से ही उनको समझना चाहिए, जिनके बच्चे इस स्थिति में आगे बढ़ रहे हो, उनकी एज बढ़ रही हो, तो उन्हें मेडिकल के तरीके से इलाज कराने की जरूरत है। फिलहाल इस पर समाज इजाजत नहीं देगा। शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर हम लगातार धर्म यानी मुस्लिम धर्म के जो बातचीत कर रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि उनकी क्या राय है, हिंदू धर्म के लोगों से उनसे भी बातचीत कर रहे हैं आखिर उनकी क्या राय है। वहीं हमारे साथ अधिवक्ता आशीष जी जुड़े थे, हमने उनसे भी पूछा कि इस पर लॉ क्या कह रहा है। यानी हर तरीके से इस पहलू को समझना चाहते हैं कि आखिर जो लोग सेम सेक्स के लोग हैं, अगर उनकी मांग है कि हमें शादी की इजाजत दी जाए, तो इसके पीछे अगर आज कोर्ट इस पर निर्णय लेता है या विधायिका इस पर निर्णय लेती है, तो क्या अगर निर्णय पक्ष में आता है या विपक्ष में, क्या इस मुद्दे का बहस होना चाहिए, इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए, या फिर जैसे शर्मा जी ने बोला कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उस लहजे से भी देखना चाहिए, उस कैटेगरी से भी इसे देखना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। फिलहाल ओंकार न्यूज में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।